सभी को प्रणाम। मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और आज हम आपको थावे दर्शन कराएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। गोपालगंज मुख्यालय से थावे की दूरी करीबन 6 किलोमीटर है। ये गोपालगंज सिवान मार्ग के बीच में पड़ता है। और हाँ, आप जब भी जाना सुबह में जाना, क्योंकि सुबह का मौसम सबको सुहाना लगता है। ये है थावे, जहाँ माँ भवानी अपने भक्त के मस्तिष्क को चीर के प्रकट हुई थी। इस जगह को खास रहसु भगत की कहानी और मशहूर गौरी शंकर का मिठाई पुड़किया बनाता है। मंदिर जाने के मार्ग में बहुत सारे दुकानें हैं। उन दुकानों में बच्चों के खिलौने से लेकर माताओं बहनों का श्रृंगार तक का सामान मिलता है। हमारे देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है। तो चलिए प्रेम से बोलते हैं जय माता दी और आपको बताते हैं कैसे थावे वाली मैया थावे में आई थी और इसके पीछे कहानी क्या है। ये करीब 400 साल पहले की बात है। यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम राजा मनन सिंह था। वो अपने आप को माँ का सबसे बड़ा भक्त मानते थे और उन्हीं के राज्य में एक व्यक्ति रहता था जो किसान था, जिसका नाम रहसु था। इसके बारे में कहा जाता है कि वो घास काटता था तो अन्न निकलता था। लोग ये भी कहते हैं कि वो बाग से हल जोतवाता था। जब ये बात राजा को पता चला तो उसने उसे दरबार में बुलाया। उसने पूछा, तुम ये कैसे कर लेते हो? तो रहसु ने बोला, सब माँ की कृपा है। राजा इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि उससे भी बड़ा भक्त कोई हो सकता है। राजा ने बोला, अगर तुम इतने बड़े भक्त हो तो माँ को बुलाओ। हम देखना चाहते हैं कि तुम कितने बड़े भक्त हो, तुम्हारे बुलाने पे माँ आती हैं या नहीं। रहसु भयभीत हो गया। उसने बोला, ये आप हमसे ना कराएं महाराज। अगर ये हुआ तो कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। राजा बहुत जिद्दी था। रहसु के बार बार मना करने के बावजूद वह राजा न माना। अंततः रहसु को माँ को बुलाना ही पड़ा। माँ रहसु के मस्तिष्क को चीर के अपने हाथ को बाहर निकाली। माँ के हाथ में 2 कंगन थे। उस कंगन के ज्योति से राजा का सारा साम्राज्य खत्म हो गया। राजा की मृत्यु हो गई और पूरे राज्य में अकाल पड़ गया। उसके बाद राज्य के लोगों द्वारा ऋषि मुनियों को बुलाया गया और माँ को शांत कर यहाँ स्थापित किया गया। तब से माँ यहीं विराजमान है। अब आपको हम रहसु भगत का दर्शन कराते हैं। ये रहसु भगत का मेन द्वार है, जो कि अभी पूरी तरह से बना नहीं है। ऐसा मान्यता है यहाँ का, अगर आप माँ भवानी का दर्शन के बाद अगर रहसु भगत का दर्शन नहीं करते हैं तो आपके दर्शन को अधूरा माना जाएगा। यहाँ के लोगों और पंडितों द्वारा एक रहसु भगत का प्रतिमा बनाया गया है, जो इस मंदिर के अंदर विराजमान है, जैसा कि आप लोग अभी कुछ देर में देखेंगे। यही रहसु भगत और माँ थावे वाली की कहानी है। सामने आप जो महल देख रहे होंगे, जो अब होटल में तब्दील हो चुका है, ये 3 स्टार होटल हो चुका है। ये अद्भुत नज़ारा मंदिर के बगल का। इसके बगल में जंगल है, जिस जंगल में पहले बहुत जानवर रहा करते थे। अभी बंदर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। लोग यहाँ 1 जनवरी को आते हैं, पिकनिक स्पॉट की तरह यूज करते हैं और चले जाते हैं। कोई को मतलब नहीं यहाँ से कुछ भी, ना सरकार को ना लोग को। ये है बिहार का गौरव, 52 शक्तिपीठों में से एक माँ भवानी का दरबार। जय माता दी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप आएँ और माँ भवानी का दर्शन करें और साथ में हथुआ पैलेस भी घूम सकते हैं। और यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे केसरिया नामक एक जगह है, जहाँ विश्व का सबसे बड़ा स्तूप बुद्धा स्तूप है, वो भी आप घूम सकते हैं। यहाँ आने का साधन रोडवेज रेलवेज दोनों है। थावे का अपना जंक्शन भी है, थावे जंक्शन। यहाँ से सबसे नज़दीक एयरपोर्ट गोरखपुर और पटना है। आप आइए और यहाँ घूमिए और बताइए कैसा लगा। जय माता दी।